वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो चैप्टर है आपका रिश्ते संबंधी यानी रिलेशन। और रिलेशन के चैप्टर में हमने एक पार्ट पढ़ चुके थे इसका। उसमें क्या था, उसमें नाम दिया हुआ था राम मोहन इस तरीके से। लेकिन इसका जो सेकंड पार्ट है जो हम आज पढ़ने वाले हैं उसमें क्या होगा, नाम नहीं दिए होंगे, ABCMN इस तरीके से दिए होंगे, नाम नहीं दिए होंगे। तो वहां पे और यहाँ पे हमें प्रॉब्लम क्या आएगी, क्या चेंज होगा। पहले क्वेश्चन में जब राम दिया है तो राम का हमें पता है जेंडर क्या होगा, पुरुष होगा। लेकिन जब यहाँ पे ABC दे देगा तो हमें जेंडर का नहीं पता होगा। हमें जेंडर यहाँ पे खुद हमें ट्रिक से सोचना पड़ेगा, क्वेश्चन से निकालना पड़ेगा कि इसका जेंडर क्या हो सकता है। ठीक है, ये थोड़ा सा इसमें चेंज होने वाला है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन किस तरीके से होगा। किसी भी जितने भी क्वेश्चन इसमें आएंगे आपके ABCD से MN अल्फाबेट वाले, वो सब क्लियर हो जाएंगे। इसलिए आपको वीडियो पूरा देखना है। ठीक है भाई, देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। पहला क्वेश्चन है A B का भाई है। अब देखो यहाँ पे नहीं पता ना, तो यहाँ हमें खुद सोचना पड़ेगा जेंडर क्या होगा। तो A किसका भाई है, B का भाई है। तो हम लिखेंगे A जो है A इस B का भाई है, तो A भाई है B का। तो यहाँ पे ऐसा लिखेंगे, कौन भाई है, A भाई है B का। तो A पुरुष होगा, तो जो पुरुष होगा तो उस पर प्लस का निशान लगाएंगे, और जो आपको पता चले महिला स्त्री है या लड़की है उस पर माइनस का। ठीक है, तो पुरुष पे प्लस का लगाएंगे और स्त्री पे माइनस का। तो A B का भाई है, B का नहीं पता अभी कौन है, B लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है। चलिए C A की माँ है, C जो है वो इस A की माँ है, माँ है तो ऊपर हो जाएगी। तो माँ है तो स्त्री होगी, स्त्री होगा तो माइनस लिखेंगे। ठीक है, फिर कहा B C का पिता है, D जो है वो इस C का पिता है, तो इसका भी पिता है तो इससे ऊपर जाएगा। हमने बताया था जो बड़ा रिश्ता होता है वो ऊपर जाएगा, तो पिता है ऊपर जाएगा। और कौन है ये, D। तो पिता है तो पुरुष है, इसका मतलब प्लस का निशान लगेंगे। इसके बाद कहा E B का पुत्र है, E जो है E वो B का पुत्र है। ठीक है, अभी हमें B का जेंडर पता ही नहीं। यह बताइए A से D का क्या संबंध है। A से D का पूछ लिया, ये सब चीजें नहीं पूछी। चलिए, तो A से D का क्या संबंध है, कि A जो है वो D को क्या बोलेगा। तो इसकी मदर, माँ का पिता, माँ का पिता होता है नाना, तो यानी इसका क्या संबंध आ गया आपका, नाना। ठीक है, चलिए नया सवाल देखते हैं। ये बोला है E B की बहन है। E जो है वो किसकी बहन है, B की बहन है। तो लिख लेंगे E B की बहन है। तो भाई बहन है तो लड़की होगी, कौन बहन है, E ना कि B। अब इसके बाद A C का पिता है, A जो है वो C का पिता है ना, तो यहाँ पे कहीं A है और ना C है, तो इस लाइन को छोड़ देंगे। इसके बाद बोला है B का C पुत्र है, इस B का पुत्र है कौन, C। B का पुत्र, B का C पुत्र है, तो पुत्र है तो इसका मतलब प्लस लिखेंगे। अब इस लाइन को देखते हैं, जो इससे पहले छोड़ी थी हमने वो थी A C का पिता है। A जो है वो इस C का पिता है, तो इसका पिता, पिता है तो पिता तो पुरुष होता है भाई, तो ये पिता है और ये इसका लड़का है। तो जाहिर सी बात है जब इसका पिता ये है तो ये इसकी माता होगी, क्योंकि जब इसका पुत्र है और पिता हो नहीं सकता तो माता होगी, यानी कि ये इसकी क्या हो गई, इसका ये पति हो गया, B का पति हो गया ना ये। ठीक है, ये पति पत्नी है। तो इसने कहा A का E से क्या संबंध है, A का E से, E क्या बोलेगा ये को। तो देखो ये भी स्त्री है, ये भी स्त्री है, जब ये इसकी बहन है तो ये भी इसकी बहन होगी, तो ये इसकी बहन है, बहन का पति क्या होगा, बहनोई, बहनोई कह लो या जीजा। ठीक है भाई, जीजा होगा। क्लियर है, चलिए नया सवाल देखते हैं। P
क्यू का भाई है। पी भाई है किसका? क्यू का। तो लिखेंगे पी क्यू का भाई। तो भाई है तो पी प्लस होगा आर क्यू की माँ है। आर जो है वो इस क्यू की माँ है। माँ है तो स्त्री है, माइनस लिख दिया हमने, क्यू का भी पता नहीं है। एस आर का पिता है। एस जो है वो इस आर का पिता है। क्लियर है? पिता है तो ऊपर जाएगा। फिर क्या? टी एस की माँ है, टी इसकी भी माँ है। टी एस की माँ है। यह बताइए पी का टी से क्या संबंध है? टी जो है वो पी को क्या बोलेगा? तो जो लड़का है ये, तो देखो इसकी भी ये माँ होगी, ठीक है, तो ये सेम संबंध आ गया। तो देखो इसकी माँ का पिता क्या होगा? नाना, और नाना की माँ पड़नानी, ठीक है। तो एक हिसाब से चले तो ये क्या कहेगा इसको? पड़नाती। पड़नाती। देखो नाती मतलब होता है नाना वाली साइड में जो पोता होता है उसको नाती कहते हैं, और जो पोती होता है उसको नातिन कहते हैं। यानी कि देता देती जो हम पढ़ते हैं अपनी आम भाषा में यहाँ की, तो देता तो होता है कौन? नाती, और देती होती है नातिन, ठीक है। तो अगर पड़नाती ऑप्शन में नहीं हुआ तो वहां पे इसकी जगह पड़पोता भी हो सकता है। देखो पड़पोता भी हो सकता है। कई बार क्या करता है कि नाती ना देके पड़पोता दे देता है एग्जाम में। अगर नाती दिया है तो नाती लगाना है, अगर नहीं है तो आपको पड़पोता लगाना है, ठीक है भाई। चलिए ना ऐसा हो। क्वेश्चन है ए और बी विवाहित दंपति है। विवाहित दंपति मतलब ये पति पत्नी है, पर ये नहीं पता पति कौन है पत्नी कौन है। तो देखो ए और बी है विवाहित जोड़ा, ठीक है। सी और डी भाई है। सी डी यहाँ पे कहीं नहीं दिया। इसके बाद कहा है ए सी का भाई है। ए जो है वो किसका भाई है? इस सी का भाई है। ए सी का भाई है। अब देखो, और इससे पहले कहा था सी और डी भाई है। सी और डी भाई है, तो ये दोनों भी भाई हो गए। तो देखो ये इसका भाई है प्लस, और ये दोनों भी भाई, तो ये भी प्लस ये भी प्लस। क्लियर है? अब इसने सबसे पहले लाइन कही थी ए और बी विवाहित दंपति है। जब ये इस पुरुष है तो जाहिर सी बात है ये स्त्री होगी, जब भी तो ये पति पत्नी है, ठीक है भाई। तो इसकी पत्नी हो गई है। अब इसने कहा है डी का बी से क्या संबंध है? डी का बी से, यानी बी क्या कहेगा इसको? तो देखो इसका पति का भाई क्या लगेगा? देवर, ठीक है। देख लो ए सी का भाई है, और ये पहले बोला था डी और बी भाई भाई है। तो डी का बी से संबंध, बी क्या कहेगा डी को? तो ये कहेगा देवर। क्लियर है? ब्रदर इन लॉ। चलिए ना सब एम की माँ है। एन जो है वो एम की माँ है। एम ये मानो इसकी माँ कौन हो गई? एन इसकी माँ है। माँ है तो स्त्री है, ठीक है। फिर कहा एम ओ की बहन है। एम जो है ये किसकी बहन है? ओ की। ये ओ की बहन है, ओ की बहन है। तथा पी एम का पति है। पी जो है वो इस एम का पति है। पति है तो पुरुष है, ठीक है, पति है। तो पी एन का क्या लगता है? ये पी जो है वो इस एन का क्या लगता है? देखो एन के हिसाब से अगर देखें तो एन की लड़की है ये, और लड़की का पति, लड़की का पति क्या होता है? दामाद। तो इसने कहा एन पी का क्या लगता है? तो एन पी का लगता है भाई दामाद। क्लियर है? तो नया सवाल देखते हैं। नया क्वेश्चन है ए बी का बेटा है। ए जो है किसका बेटा है? बी का, यानी बी यहां लिखूं तो इसका बेटा हो गया ए, यानी ए
ए बी का बेटा है, ए बी का बेटा है, बी सी की बेटी है, बी जो है किसकी बेटी है, सी की, तो सी यहां लिखो तो इसकी बेटी हो गई है, ठीक है, ये इसकी बेटी हो गई। सी डी का भाई है, सी जो है, अच्छा सी डी का पति है, ये डी का पति है, सी पति है तो ये पुरुष होगा और ये स्त्री होगी, क्लियर है। अब इसने कहा डी ई की माँ है, डी जो है वो ई की माँ है, कोई ई यहाँ पे है उसकी ये माँ है, क्लियर है। तो इसने कहा ए का ई का ए का क्या लगता है, ई जो है वो इस ए का क्या लगता है ये हमें बताना है, ठीक है। ई को क्या बोलेगा, तो देखो इसकी माँ ये है और ये इसकी बेटी और ये पति पत्नी है, तो इसकी भी माँ यही होगी, इन दोनों की माँ सेम है। अब इसका हमें पता है ये लड़की है, लेकिन इसका जेंडर नहीं पता, ये लड़की भी हो सकती है और ये लड़का भी हो सकती है। अगर ये लड़की है तो देखो इसकी माँ की बहन हो गई है, क्योंकि ये क्या हो गया, जब इसकी भी माँ और इसकी माँ दोनों की माँ सेम है तो या तो ये इसकी बहन होगी या इसका भाई होगा, तो क्या हो सकता है ये, या तो बहन होगी या भाई होगा। तो अगर मैं इसके हिसाब से देखूं इसकी माँ की बहन है तो मौसी है भाई, अगर इसकी माँ का भाई है तो क्या लगेगा, मामा। तो आंसर क्या है, मौसी या मामा, इसमें से कोई सा आंसर होगा, ठीक है। चलिए नया सवाल, क्वेश्चन है भाई ए बी और सी, ए बी और सी का भाई है। चलिए ए जो है वो बी और सी का भाई है, ए बी का और सी का इन दोनों का भाई है तो ये लड़का है, ये याद रखना। अगर लड़का हो, जेंडर पुरुष हो, मेल हो तो आप प्लस लगाएं और फीमेल हो तो उसके ऊपर माइनस लिख दें। डी सी की माँ है, डी जो है वो इस सी की माँ है, थोड़ा इधर लिख लेते हैं, ए बी सी, ये इसका भाई है तो ये प्लस लिखेंगे, और डी सी की माँ है, कौन है, डी माँ है तो ये स्त्री होगी। ई ए का पिता है, ई जो है वो इस ए का पिता है, ई पिता है तो पुरुष होगा, ठीक है। तो निम्न में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं माना जा सकता, तो देखो ये तीनों बहन भाई हैं आपस में, ठीक है, इन दोनों का जेंडर नहीं पता, इसका जेंडर पता है, इसका जेंडर पता है, इसका पता है, तो इनकी माँ तो ये हो गई और इन सारों का पिता ये हो गया, ठीक है। क्योंकि जब ये सारे आपस में भाई बहन है, भाई बहन इनका कंफर्म नहीं पता और ये भाई है, तो ये आपस में सारे भाई बहन हो गए, इन सारों, इसका पिता या इन दोनों का भी पिता, इसकी माता तो इन दोनों की भी माता। तो हमें क्या बताना है, देखो पहला कहा है ई डी का पति है, ई जो है वो डी का पति है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब ये इनकी माँ है, ये इनका पति तो पिता है, तो आपस में पति पत्नी हो गए। तो देखो ई डी का पति है, ई जो है वो डी का पति है, बिल्कुल सही बात है। फिर कह रहा ए डी का पुत्र है, ए इस डी का पुत्र है, बिल्कुल सही बात है। बी ई का पुत्र है, बी जो है वो ई का पुत्र है, ये हम कंफर्म नहीं कर सकते क्योंकि लड़की भी हो सकती है, हम इसका जेंडर नहीं पता, तो इसलिए हम इसको कंफर्म नहीं कर सकते। यही बात निश्चित रूप से हम सत्य नहीं कह सकते, ये ऑप्शन गलत है, ठीक है भाई। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये क्वेश्चन इसलिए टफ पड़ते हैं क्योंकि अगर हम इसमें प्लस माइनस नहीं लिखेंगे, हम ये नहीं देखेंगे कि ये पुरुष है या स्त्री है, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन है यहाँ पे, हमें कैसे पता चलेगा ये निश्चित सही है, ये लड़की भी तो हो सकती है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत है। अब नया क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नया सवाल है, यदि बी की माँ ए की माँ की
पुत्री है, तो बताइए ए का बी से क्या संबंध है। यदि बी की माँ, कोई भी बी है, इसकी माँ, ठीक है, इसकी ये कोई माँ है, पता नहीं कौन है, ये ए की माँ की पुत्री है। यहाँ पे ए है, ए की माँ है, उसकी पुत्री है ये, ठीक है। हालांकि थोड़ा सा ऊपर ले लो आप भाई, आप ऐसे भी ले सकते हो, ए की माँ है और इसकी पुत्री है ये, ठीक है, ए की माँ की पुत्री है और ये इसकी माँ है, यानी ये यहाँ तो महिला है। अब देखो इसकी भी ये माँ है तो इसकी भी तो ये माँ ही होगी, यानी दोनों की माँ सेम है, यानी बी की माँ और ए की माँ सेम है। तो यानी कि ये दोनों जो है, ये दोनों क्या होंगे, या तो इसका ये भाई होगा क्योंकि जेंडर नहीं पता, या बहन होगी, या ये खुद होगी, या ये स्वयं होगी, ठीक है। ये तीनों में से कोई सी कंडीशन हो सकती है। अगर ये इसका भाई है तो बी का मामा लगा, अगर ये इसकी बहन है तो बी की मौसी लगी, ठीक है। और ये अगर स्वयं खुद ही है तो यानी ये बी की माई लगेगी, ठीक है भाई। तीन कंडीशन बन सकती है, तीनों कंडीशन हमने बताई क्योंकि जेंडर कंफर्म नहीं है। चलिए नया क्वेश्चन, बहुत धीरे धीरे से आप डायग्राम बनाओगे, जितने भी डायग्राम इसमें आप धीरे से बनाओगे उतना ही आसानी से आप क्वेश्चन कवर कर पाओगे। देखो जे एन की पुत्री है, टी का विवाह एन के साथ हुआ है, डायग्राम बनाते हैं सीधा। जे एन की पुत्री है, जे जो है किसकी पुत्री है, एन की, एन की पुत्री है जे, लिख लिया। इसके बाद कहा टी का विवाह एन के साथ हुआ है, टी का विवाह एन के साथ हुआ है, तो टी का विवाह इस एन के साथ हुआ है, पति पत्नी पता नहीं, ये कह रहा एन एल का भाई है, एन जो है वो किसका भाई है, इस एल का भाई है। अब देखो अब पता चल जाएगा जेंडर का, जब एल का ये भाई है तो ये पुरुष हो गया, और ये पति पत्नी है तो जाहिर सी बात है ये पत्नी स्त्री होगी, तो जब तो इसकी पत्नी होगी, ठीक है। अब कहा पी का विवाह जे के साथ हुआ है, इस पी का विवाह किसके साथ हुआ है, जे के साथ, और जे का विवाह है पी के साथ। तो देखो अब ये स्त्री है तो जाहिर सी बात है पुरुष होगा और ये इसकी पत्नी होगी, ठीक है। तो कह रहा टी किस प्रकार पी से संबंधित है, टी का और पी का रिश्ता बताना है। तो देखो ये इसकी पुत्री है और ये पति पत्नी है तो इसकी भी तो पुत्री होगी भाई, ये इन दोनों की पुत्री हो गई है। तो इसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो इसने कहा टी किस प्रकार पी से बताना, पी बताएगा टी के बारे में, तो पी का टी से रिश्ता बताना। तो देखो पी की पत्नी, पत्नी की माँ, पत्नी की माँ को क्या कहते हैं, सास या सासू माँ, ठीक है, सासू माँ या सासू, जो भी आप अपनी लैंग्वेज में समझे, ठीक है। चलिए नया क्वेश्चन है, डी के का भाई है, डी जो है वो किसका भाई है, के का, लिख लेते हैं डी इस के का भाई है, भाई है तो डी पुरुष होगा। इसके बाद एम के की बहन है, एम जो है वो इस के की बहन है एम, इसका भी कोई जेंडर का नाम पता नहीं। आर डी का पिता है, आर जो है वो इस डी का पिता है, आर पिता है तो पुरुष होगा। एस एम की माता है, एस जो है वो इस एम की मां है, तो के का आर से क्या रिश्ता है, के का आर से, आर के को क्या बोलेगा। देखो ये सारे बहन भाई हो गए, ये इसकी माँ ये इसका पिता, यानी इन दोनों का पिता भी वही है और इन दोनों की माता भी वही है, यानी ये खुद क्या हो गए, पति पत्नी, यानी ये इसका पति है। अब ये क्वेश्चन किया है ना सही, तो इसने कहा के का आर से क्या संबंध है, नहीं कि आर इसको के को क्या बोलेगा, आर के को क्या बोलेगा, तो आर का ये क्या हो गया,
देखो अभी ये के का जेंडर हमें पता नहीं, तो ये इसका क्या हो सकता है, पुत्र भी हो सकता है और भाई पुत्री भी हो सकती है। तो हमें कंफर्म नहीं पता, या तो ये होगा कि आंकड़े पर्याप्त है, या फिर एक ही ऑप्शन में दोनों इकट्ठा होंगे, ऑप्शन आपका पुत्र और पुत्री। अगर दो अलग अलग ऑप्शन हुए ना कि एक में पुत्र लिखा हुआ है एक में पुत्री लिखा है, तो हम फिर लिखेंगे आंकड़े अपर्याप्त है या ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, अगर दोनों एक में लिखा है तो पुत्र या पुत्री हो। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये अंतिम क्वेश्चन है, देखते हैं। ये कहा है जे टी तथा आर की माता है। ये जे है, ये टी की और आर इन दोनों की मां है। ठीक है भाई, मां है तो ये स्त्री होगी। एफ की केवल एक पुत्री है, एफ की केवल एक, एफ की केवल टी पुत्री है। अच्छा, एफ की जो है, एफ ये कोई है और उसकी पुत्री है ये टी। अब देखो जब ये इसकी मां है और ये इसकी पुत्री है तो जाहिर सी बात है इसका पति होगा, पति होगा तो पुरुष होगा। ठीक है, एफ एम का भाई है, एफ जो है वो किसका भाई है, एम का, ये एम का भाई है। एम का जेंडर नहीं पता। एम एल की पुत्री है, एम एल की पुत्री यानी एम किसकी पुत्री है, एल की, लड़की है यानी ये। एल का विवाह डी के साथ हुआ है, थोड़ा बड़ा सा चाल हो गया, डी के साथ हुआ है, लिखते रहो, अभी पति पत्नी पता नहीं। डी एस का भाई है, डी किसका भाई है, एस का, एस का भाई है तो पति पता लग गया, ये पति है और ये पत्नी है, ये पुरुष है। ठीक है, तो दी गई जानकारी के आधार पर आर का एम से क्या संबंध है, यानी एम आर को क्या बोलेगा। एम कहाँ है ढूंढो, ये रहा एम, एम और आर ये रहा। तो ये कह रहा जिसके बाद से लग जाता है, से जिसके बाद लगा होता है उधर से देखते हैं, तो एम से देखना है, यानी एम आर को क्या बोलेगा। देखो भाई इन दोनों की मां ये है और इसका ये पिता है, तो जाहिर सी बात है आर का भी पिता यही है क्योंकि आपस में भाई बहन हो गए। आर का भी पिता ये होगा, पिता का भाई, यानी आर का एम से, यानी एम क्या बोलेगा, एम के भाई का या तो ये लड़का है या लड़की है। क्यों लड़का है या लड़की है, लेकिन हमें कंफर्म पता है क्योंकि ये लड़का ही है। क्यों पता है, क्योंकि इसने कहा है एफ की केवल टी पुत्री है, एफ की केवल टी पुत्री है, जाहिर सी बात है एफ का पुत्र है। तो ये एम है, एम का भाई, भाई का पुत्र, क्या लगा, भतीजा। ठीक है भाई, तो ये पूरा जितना भी इसमें क्वेश्चन हो सकते थे हमने ये किए हैं। इसमें 4 टाइप है, एक टाइप हम कल पढ़ चुके हैं, ये आज इसका सेकंड पार्ट है। फिर एक इसका थर्ड होगा, थर्ड में क्या होगा कि इशारे वाले होंगे, और फोर्थ में होगा प्लस माइनस वाले। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही बहुत है, धन्यवाद।